कर लेंगे 1.3332 आया लगभग बटे 7×21 21 से भाग करेंगे 0.06348 घन मीटर आएगा। तो कुल मिला के उसका लोहे का आयतन कितना होगा, इतना घन मीटर लोहा चाहिए तब वो अर्धगोलाकार बर्तन बनेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी है। गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका क्या दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात 4πr² बराबर दिया है 100। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है सूत्र। पहले यहां से हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है, त्रिज्या निकालना है, इसीलिए इसको दिया है। तो यहां से हम निकालेंगे r² बराबर 154 बटे कितना 4π, 154 बटे 4, पाई का मान कितना 22 बटे और 7 पलट के ऊपर जाएगा। काटो इसको, 2 से काटोगे तो कितना 11, 2 सते 14, 1 बचेगा, फिर 2 सते और 11 सते 77। तो r² बराबर देखो 7 सता 49 बटे 4 अर्थात r बराबर √49 बटे 4 यानी कि 7 बटे 2 यानी कि 3 पॉइंट। इसको नहीं रखोगे तो भी चलेगा, 7 बटे 2 रखेंगे तो भी चलेगा, अपनी सुविधा के अनुसार हम रख सकते हैं। अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना होगा 4 बटे 3 पाई r क्यूब। उसी फार्मूले में r का मान रख दो, तो 4 बटे 3 गुणे 22 बटे 7 गुणे r³ यानी 7 बटे 2, 7 बटे 2, 7 बटे 2, 7 बटे 2 तीनों को कर लेंगे। फिर ये 4 से ये दोनों 2 चले गए भाई, 2 दूना 4, ये 4 और ये 4 गया। अभी ये 2 से 1 गया तो कितना बचा 11 हो गया, 2 से काटेंगे 22 को तो 11। नीचे कितना बच रहा है 3, और ये 7 से ये 7 भी गया, तो नीचे क्या बचा अभी सिर्फ 3। तो ऊपर कितना बचा है 11 गुणे 7 सता बटे में 3, 11 9 99, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना 44, 6 50 3 53 बटे में कितना 3 एकम 3, 2 बचेगा 23 हो गया 23, तो 3 सते 21, 2 बचेगा 29, 3 9 27, 2 बचेगा तो 2 बटे 3 दिया है, पॉइंट में दिया है, चेक कर लो जो है 179 सही 2 बटे 3 घन सेमी। ऐसा भी कर सकते हो आप, और बाकी अगर भाग करोगे तो फिर पॉइंट लगाओगे, 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 3 6 18 बार बार आता जाएगा तो 6 7 हम देख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया। 8 में आइए, किसी भवन का गुंबद एक अर्ध गोले के आकार का है। गुंबद समझते ऊपर बनता है जैसे मस्जिदों में बहुत गुंबद बनाई जाती है ना, सब में गुंबज रहता है ऊपर, अर्ध गोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने का खर्च इतना है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबज का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दो जरा, गुंबज का आकार कैसा है, अर्धगोलाकार, हेमिस्फीयर जिसको हम बोलते हैं। ऐसा कुछ है ऊपर कैसे। तो अब इसमें अंदर से सफेदी कराने का खर्च इतना दिया है। अब इसका वक्र पृष्ठफल क्या होगा, अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठफल कितना
2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो खर्च दिया हुआ है कितने रुपए, 2 रुपए प्रति वर्ग। हमारे पास रेडियस है नहीं, तो व्यय कितना है, व्यय दिया ना कितना, 300 498.96 498 अब व्यय इसी का लगेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर गुणा 2 रुपए के खर्च है ना, यानी भाई कुल आंतरिक पृष्ठफल इतना हुआ। तो एक वर्ग का कितना दिया है, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर दिया है, इसी में क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर लेंगे तो बराबर 498.96 रुपए। इसको सॉल्व करो, आर स्क्वायर बराबर 498.96 बटे 2 दूना 4 और पाई आएगा तो यहाँ 22 होगा और 7 जाएगा ऊपर। इस तरह से पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर बराबर 498.96 गुणे 7 बटे 4 गुणे 22 बचा। अब हम इसको काटेंगे 2 से काटेंगे तो 2 4 9.48 और 11 हुआ। 11 से फिर इसको हम भाग करेंगे तो आएगा 22.68 और 4 से हम 22.68 को काटेंगे तो 5.67 आएगा। अब टोटल आर स्क्वायर बराबर कितना बचा हमारा, सब कट गया तो 7 बचा है यहाँ पे गुणे 5.67 गुणा कर लो, 7 सता 49 7 छंग 42 42 और 4 46 6 हुआ और 7 बचे 35 35 और कितना 4 कितना 39.69 आर बराबर अंडर रूट 39.69 तो 39.69 का इस तरह वर्गमूल निकालो तो आर बराबर आ गया कितना 6.3 मीटर। मीटर ही है ना यूनिट सब में, ओके। सॉरी, इसका जो है त्रिज्या 6.3 मीटर आ गया। अब हमें क्या निकालना है, पहला देखो क्या निकालना है, आंतरिक गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी में रखो ना 2 पाई आर स्क्वायर मान 2 पाई 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर कितना आया था 6.3 गुणे 6.7 9 63 22 दूनी 44 गुणे 9 त्रिक 27 9 6 54 54 2 56 1 1 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। इन दोनों को गुणा करो जो है 20.9 तो 44 गुणे इतना करेंगे 249.48 वर्ग मीटर। पहले का उत्तर हो गया, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 249.48 वर्ग मीटर। ओके, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन कुल मिला के, हवा हो कुछ भी हो हमसे मजने देना नहीं, उसके अंदर का आयतन। तो वॉल्यूम V बराबर कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इसी में वैल्यू रखो तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना आया था 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3। तो 7 से कटाए 7 9 63 और 3 से इसको भी काट सकते हो, 3 दूनी 6 3 एकम 3, नीचे कुछ नहीं बचा, 22 दूनी 44 गुणे इन दोनों गुणा कर लो, 9 एकम 9 9 दूनी 18, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ अर्थात 2 अंक 1.89 गुणे 6.3। इन तीनों का गुणा करो, तीनों गुणा करेंगे 523.9 घन मीटर। इसका उत्तर हो गया जो है, यानी कि उसके अंदर जो हवा का आयतन होगा कितना 523.9 घन मीटर। एक आई 11.4 में इसमें हम लोग वृत्त जो है गोला वृत्त है, बिल्कुल नहीं, गोले और वृत्त में कोई रिलेशन नहीं है। तो गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम इसमें। तो जैसे कि आप फार्मूला पहले ही हमने करा दिया है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर अर्ध गोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब या 2/3 पाई आर क्यूब। आधा लेना है, 4 का आधा कितना 2। तो पूरे गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोले में केवल रेडियस या त्रिज्या होती है, और कभी अगर गोले की ऊंचाई की बात आए
तो उसके व्यास के बराबर वो ऊंचा होता है। गोला जो है कितने ऊंचाई होता है या इस पे अगर कोई बात आए तो हमें व्यास के बराबर। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन देखो, उसमें केवल रेडियस दिया हुआ है, आपको फार्मूले में केवल रख देना है। इसको आपको स्वयं को करना है, फिर भी किसी को डाउट हो नहीं आया तो बाद में पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेमी है। क्वेश्चन नंबर 3, व्यास दिया हुआ है, आर बराबर 4.2 बटे 2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर आएगा त्रिज्या। उसके बाद यदि उस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेमी हो, घनत्व मतलब डेंसिटी 8.9 ग्राम प्रति घन सेमी घनत्व दिया है, तो हमें इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, यानी फाइंड क्या करना है, यम मास। तो सबसे पहला काम तो हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसी फॉर्मूला रखो वैल्यू। तो 4/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है यहाँ पे 2.1, 2.1, 2.1 और 2.1, 3 बार लिखेंगे। जो कटता है उसको हम काट सकते हैं, 7 त्रिक 21 यानी 0.3 आया। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 सते 21 0.7 आया। अब यहाँ देखो 22 चौका कितना हो जाएगा 88, और बचा क्या, ये और ये बचा, 7 त्रिक 21 0.21 इंटू कितना, ध्यान देना यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक अंक के बाद पॉइंट है। गुणा करोगे 7 त्रिक 21 आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है आपको, और ये 2.1 ऐसे ही है। अब इसको भी अगर मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 21 के सब में कितना 441, 21 का वर्ग। अब पॉइंट तुम्हें लगाना है, देख के एक अंक यहाँ है और यहाँ कितना अंक है 2, तो 2 और 1 3 अंक आ गया, 441, यानी यहाँ से 1 2 3 अंक लेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा। अब गुणा कर लो इसका, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, फिर यहाँ भी आया 8 2 5 3, क्योंकि 2 बार 8 है, उसी 8 से होगा, तो हो गया 8 8 2 10, 5 2 7, 1 8, 5 3 8 3। पॉइंट कितने अंक के बाद, 3 अंक के बाद, 38.808 आया, 38.808 घन सेमी आया, ये घन सेमी, इसका वॉल्यूम यानी आयतन आया। अब हमें ध्यान दो, मास निकालना है। एक सूत्र साइंस में पढ़े होंगे जो है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, D = m/v। तो यहां से हमें यम का गुणा करेंगे, एक में तिरछा गुणा करते, यम बराबर क्या हो जाएगा D × v, यानी घनत्व गुणे आयतन। तो घनत्व क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.9 गुणे आयतन कितना आया 38.808, 8.9 गुणे 38. आगे इसको गुणा करने पे आया 345.39 ग्राम। आगे भी संख्या आएगी 1 2, लेकिन वो छोटा है 5 या 5 से छोटा रहेगा तो उसको हम छोड़ देंगे, बाजू में कोई जुड़ेगा भी नहीं। 345.39 ग्राम उसका द्रव्यमान होगा, किसका, गेंद का। हमें यही निकालना था। ओके, 14 क्वेश्चन देखिए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, तो पृथ्वी का आयतन और चंद्रमा के आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों का ये तो साइंटिफिकली जो है सत्य है। क्या दिया हुआ है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। डीएम मतलब डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून बराबर 1/4 DE। डी मतलब डायमीटर ऑफ अर्थ, पृथ्वी का व्यास, तो इसका 1/4 है, ये हो गया, ठीक है।
तो डीएम को अगर हम लिखें व्यास है ये, तो त्रिज्या की बात करें अगर तो त्रिज्या क्या होता है आधार, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा, तो डीएम यानी व्यास को हम लिख सकते हैं ना 2rm, 2 भाई उसकी त्रिज्या हो गई ना, तो इधर कितना होगा 1/4 गुणे 2 डी, भाई व्यास डी था, सॉरी डी नहीं आरी, रेडियस ले रहे हैं ना, आरी, आरी मतलब रेडियस ऑफ त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या आरी और ये चंद्रमा की त्रिज्या आर्यम लिया, तो व्यास है तो 2 से गुणा कर दे व्यास में, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है ना, तो व्यास यानी 2 आर्यम बराबर ही हो गया, इसको चाहो तो काट दो 2 से, 2 दूना यानी कि 2 आर्यम बराबर कितना मिला 1/2 आरी, या आर्यम बराबर करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा बटे में, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 4 आरी, यानी चंद्र कुल मिला के चंद्रमा का जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या का 1/4 हो गया, व्यास 1/4 है तो त्रिज्या भी 1/4 हो जाएगा। अब आगे देखो, अब कह रहा है कि पृथ्वी का आयतन और चंद्रमा का आयतन का अनुपात, आयतन वॉल्यूम ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्या मून, वी का मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी का आयतन बटे में चंद्रमा का आयतन, तो आयतन का सूत्र क्या, गोले दोनों ही है, इसका क्या होगा 4/3 पाई आर ई क्यूब, आर ई का क्यूब, और नीचे क्या होगा चंद्रमा के लिए 4/3 पाई आर एम का क्यूब, ये 4/3 4/3 पाई कट गए। अब आर ई का क्यूब यहां लिखेंगे क्या हम, आर ई का क्यूब बटे में देखो आर एम का क्यूब बचा है, आर एम का रिलेशन क्या है आर ई बटे 4, यहाँ क्या लिखेंगे हम आर ई बटे 4 का क्यूब, ये हो गया आर ई का क्यूब ऊपर, नीचे भी आया आर ई का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौका 64, और पलट जाएगा बटे के बटे तो ऊपर चला गया वो, ये दोनों तो कट गए, तो 64 अनुपात कितना 1, जरा देख लो, अर्धगोला है, कार कटोरा है, इसका हमें आयतन यानी कितना उसमें कितना लीटर दूध आएगा, लीटर पूछ रहा है मैंने, उसका आयतन निकालना है, और भी किसमें लीटर में, तो अर्धगोले कटोरे यानी कि उसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब होगा, उसमें रख दो 2/3 पाई आर, त्रिज्या व्यास दिया 10.5, तो त्रिज्या 10.5/2 करेंगे, और उसको 3 बार आर क्यूब होता है इसलिए 1 2 3 बार लिखेंगे, इसको सॉल्व करो, इस 2 से ये 2 चला गया सिंपली, इस 2 से ये हो गया 11 10.5, ठीक है। अब यहाँ 7 बचा है, 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7 3 10 7 बचे, ये चला गया। अब इस 3 से चाहो तो इसको भी काट सकते हो, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, फिर 3 बचे 15। अभी नीचे क्या बचा है 3 भी गया, 1 2 अभी बचा है, उसको ऐसे रखो 11 गुणे 1.5 गुणे 3.5 गुणे 10.5 बटे में कितना 2, तो ये 2 1 2 1 2 से ये 11 हुआ था, और इस 2 से ये कटा था, 1 2 भी हमारा बचा है, तो 15 एकम 15 15 एकम 15 1 16, यानी कि 16.5 हो गए इन दोनों गुणा 3.5 गुणा 10.5 बटे में 2, तो 16.5 गुणे 3.5 गुणे, इसको 2 से काटोगे 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 5.25, इन तीनों का गुणा करो जो है। अब यहाँ इन तीनों गुणा किया 303.1875 घन सेमी आ गया।
अब देखो हमें लीटर में निकालना है, कटोरे में कितना लीटर दूध आएगा। हम क्या करेंगे, इसी में 1000 से भाग करेंगे, और 1000 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट हमारा 3 अंक खिसकेगा। तो 3 अंक यानी 1 2 3, यानी कि आगे आ गया 0.303। इसके बाद देखो 1 है, इसको छोड़ दो जो है, क्योंकि 5 है, 5 से ज्यादा होता है जिसमें हम जोड़ते हैं, इसको हम छोड़ सकते हैं। तो 0.303 लीटर कटोरे में इतना दूध आएगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। एक अर्धगोलाकार टंकी जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार टंकी, आप ऐसा मान सकते हो, जिसकी मोटाई दिया है 1 सेंटीमीटर, इन दोनों किनारे पर 1 सेंटीमीटर, ये इतना मोटा है 1 सेंटीमीटर। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, देखो यहां से लेके यहां तक 1 मीटर है, 1 मीटर। तो हमें निकालना क्या है इसमें, इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो अर्धगोलाकार है तो कितना लोहा लगा है ये ध्यान में रखना है। देखो लोहे को निकालेंगे तो यहां से इसके सेंटर से लेके बाहर तक की त्रिज्या लेंगे, और फिर यहां से अंदर तक की त्रिज्या से वॉल्यूम को माइनस करेंगे, तब आएगा। तो यहां हम चाहे तो फार्मूले जैसे बना सकते हैं, लोहे का आयतन, तो 4/3, सॉरी अर्धगोला है ना, तो 2/3 पाई r1 क्यूब माइनस 2/3 पाई r2 क्यूब। बाहरी त्रिज्या हमने मान लिया है r1 है, तो यहाँ r1 का मान क्या होगा जरा ध्यान दो। r1 का मान, अगर 1 मीटर अंदर का रेडियस है, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, 100 कहो या ऐसे भी कह सकते हो, 1 मीटर प्लस 0.1 1 सेंटीमीटर है ना, बढ़ जाएगा 1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। तो एक मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, कितना हो जाएगा ये 101/100, 101/100 हो जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.01 मीटर में आए, मीटर में r1 और r2 यानी आंतरिक त्रिज्या, तो सीधा सीधा कितना है 1 मीटर अंदर वाला, इसी फार्मूले में रखो। तो 2/3 पाई, दोनों में कॉमन है क्या, 2/3 पाई, तो अंदर बचा क्या r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब, तो 2/3 पाई r1 कितना है 1.01 का स्क्वायर माइनस 1 का, सॉरी क्यूब स्क्वायर नहीं क्यूब, यहां भी 3 और यहां भी 3, तो 2/3 पाई का मान 22/7। अब 1.01 का क्यूब करना है, 2/3 गुणे 22/7। अब इसमें से पूरा घटाएंगे कितना बचेगा 0.0303, एक में से एक पूरा चला जाएगा, 10 वाला बच जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है।